Hello student, welcome to my channel Abhishek Upadhyay Mathematics. We are back and we are going to start a very beautiful chapter of class 10 physics, that is light. So I have selected this chapter because a few students of mine have tell me to start this. हम इस चैप्टर में बहुत ब्यूटीफुल सा थ्योरी देंगे आपको, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आप बस 5 से 6 लेक्चर का ये पूरा रहेगा चैप्टर, आप पूरा देख लेंगे। चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में आपका फुल 2 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइट। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, दैट इज लाइट। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइट। ये लाइट है क्या, लाइट का मेन यूज, मेन इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में है क्या। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट अगर हम बात करें तो सिंपल डेफिनेशन होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उनमें से एक है लाइट आपका। अब इसकी मदद से इट enables us to see object around us। इसकी मदद से हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप हमको तभी देख पा रहे हैं क्योंकि बेटर लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। मोबाइल फ़ोन से आपकी आंखों में लाइट जा रही है, रेटिना को हिट कर रही है, वहाँ से इमेज बन रही है हमारी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डार्कनेस से पहले अगर आपको डार्क को हटाना है तो लाइट की ज़रूरत आपके लिए, आपके रियल लाइफ में हर एक जगह है ही है। टीवी सीरियल से लेके हर एक जगह किसी भी ऑब्जेक्ट चाहिए, टेबल, बुक, कॉपी, किताब, इवन इन योर स्टडी टाइम आपके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आँख, जो हमारी आइज़ है, लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई ऑब्जेक्ट तभी हम देख पाएंगे या तो उसके पास खुद की एक लाइट हो या तो उस पर लाइट पड़ के हमारे आँखों में रिफ्लेक्ट होके जाए। तो इसके नाते 2 ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। लाइट एक बहुत प्यारा फॉर्म है एनर्जी का, एक अलग पार्टिकल से ये बना होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लाइट रिफ्लेक्शन एक पार्टिकल वेव ऑफ नेचर को कंडक्ट करता है। बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, विदाउट रिफ्लेक्शंस वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट करेगा तभी हम उसको देख पाएंगे। और रिफ्लेक्शन क्या होगा लाइट का, या तो ऑब्जेक्ट का खुद का वो लाइट हो या तो ऑब्जेक्ट पे कहीं और अलग ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ रही हो। तो हमको देखने के लिए रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। बच्चों, वी सी any object with the help of reflection of light। लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए आपका एक ये रूम है बच्चों, बहुत प्यारा सा रूम है। यहाँ पे एक टेबल पे आपकी किताब रखी है, यहाँ पे आप हैं। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे आपका लाइट है, लाइट लगा हुआ है। तो इस किताब को देखने के लिए लाइट तो आपको आसानी से दिख जाएगी, लेकिन इस किताब को देखने के लिए यहाँ से जब ये बल्ब ऑन होगा, आपका लाइट यहाँ पे पड़ेगी, उसके बाद ये आपकी आँखों को हिट करेगी, आपकी आँख में जाएगी रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से जाएगी आपके पास। तो ये ऑब्जेक्ट तभी आपको दिखाई देगा। अगर अंधेरे का रूम है और ये लाइट नहीं है, ये लाइट ऑफ है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट की ज़रूरत तो है ही हमको देखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट से कंसीडर। पहला टाइप होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। बच्चों, देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट हो उन्हें बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट।
सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे टॉर्च हो गया बच्चों। टॉर्च भाई इसके पास खुद की लाइट होती है, आप टॉर्च चलाएंगे, टॉर्च से लाइट निकलेगी तो और ऑब्जेक्ट को भी लाइट देगी, रिफ्लेक्ट कराएगी और खुद से भी रिफ्लेक्ट होगी, खुद की लाइट होती है इसके पास। जैसे आपके पास दियास वगैरह हो गया, और आपके पास हो गया कैंडल दिया जो भी हो, आपका सन हो गया, स्टार्स हो गए, जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद से ग्लो करते हैं, इनकी लाइट खुद के पास इनकी लाइट होती है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल्स है, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट हो। ओके बच्चों, और सेकंड टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम देख पाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से, मदद से। अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट ना रहे तो हम उनको भी नहीं देख पाएंगे, इस नाते ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरी पॉइंट आपके बच्चों क्या है? नॉन, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा सा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कॉपी पेन बच्चों ले लीजिए, बहुत अच्छे से नोट बना लीजिए आप लोग। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नोट से शॉर्ट ही होगा मेरा, एकदम डिटेल पे होगा, ठीक है बच्चों। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओ लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें बोलते हैं बच्चों नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बच्चे कुछ एग्जांपल दे दे हमको। देखिए बच्चों, एग्जांपल्स कुछ प्यारे प्यारे देखिए। जैसे आपके रूम में कोई चेयर रखा हो और उसके बाद बुक्स, और भी बहुत सारे के सारे तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, बुक्स, क्लॉथ्स, ऐसे बहुत सारी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या होते हैं आपके बच्चों? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक्स आपका है लाइट के बारे में। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी। लाइट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट, आंख अकेले, आइज अलोन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लाइट ऑब्जेक्ट, इफ वी वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, लाइट का रिफ्लेक्शन उस ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। तो वो रिफ्लेक्शन होगा कैसे? सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे जिनके पास खुद की लाइट होती है, वो खुद डायरेक्ट हिट करती है हमारी आंखों को उनकी लाइट, उनको हम देख पाते हैं। और एक ऑब्जेक्ट होता है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से हम देख पाते हैं। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इन्हें हम देख पाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो बच्चों, लाइट की नेचर क्या है? ये तो हम लोग जान गए हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट का नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ लाइट बच्चों, व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारी साइंटिफिक ड्रामेबाजी, मतलब बहुत फाइट चली है लाइट के नेचर को बताने के लिए। लाइट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे ये पता लगा कि लाइट जो है आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट सपोर्ट करते थे लाइट को कि लाइट वेव नेचर शो करता है। हमारे न्यूटन सर आइजैक न्यूटन, वो बहुत बड़े सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। सपोर्टर ही नहीं, उन्होंने इतने सारे इसके मतलब एक्सपेरिमेंट करे हैं लाइट पार्टिकल नेचर के। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पार्टिकल नेचर शो करता है बच्चों। जैसे आप जान लीजिए, पीछे आपका सन है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी शैडो यहाँ पे बन रही है बच्चों। तो शैडो कैसे बन पा रही है? लाइट सीधे आ रही है ऐसे पार्टिकल, स्टेट पार्टिकल। तो ये शैडो बन इसीलिए पा रही है क्योंकि लाइट पार्टिकल नेचर, कास्टिंग ऑफ शैडो, लाइट पार्टिकल नेचर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। वेव होता तो यहाँ पे कर्व हो जाता शैडो में, एक्चुअली होता है कर्व बहुत थोड़ा होता है, लाइट हल्का फुल्का कर्व होती है। तो ये जो फिनोमेना है आपका कास्टिंग ऑफ शैडो वाला, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब बच्चों आपका आता है पार्टिकल वेव लाइट में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेचर ऑफ लाइट में। लाइट जो है आपका, लाइट जो है बच्चों, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला है, एग्जिबिट लाइट, डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज लिखो, सोज डुअल नेचर, डुअल
नेचर। डुअल नेचर कहने का मतलब क्या है बच्चों, लाइट जो आपका है बच्चों, ये वेव नेचर को भी सपोर्ट करता है कंडीशन के हिसाब से, और लाइट जो आपका है पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, पार्टिकल नेचर। अब ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों, कुछ ऐसे फिनोमेना है जो सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर पाएगा, और कुछ ऐसे फिनोमेना है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की मदद से ही वो शो करा जा सकता है। तो जैसे कुछ ऐसे फिनोमेना, कौन कौन से फिनोमेना है बच्चों वो जिससे हम वेव नेचर को शो करेंगे। सबसे पहला फिनोमेना है आपका इंटरफियरेंस बच्चों, डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन। एक्चुअली ये सब जेनेटिक प्रॉपर्टी है वेव की, लेकिन लाइट में भी इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पाया गया बच्चों। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पाया गया वेव नेचर ऑफ लाइट। सो मतलब ये आपके टोटल वेव के पार्टिकल, मतलब वेव के ये फंडामेंटल्स हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमको लाइट में मिल रही हैं, पाई जा रही हैं, तो डेफिनेटली लाइट कहीं ना कहीं वेव नेचर शो कर रहा है इस फ्री फॉर्म में। तो लाइट को मान लिया गया बच्चों, ये एक लाइट को मान लेने गया है, ये मतलब साइंटिस्टों ने इसको बताया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कंजिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड है क्या बच्चों, जिसकी स्पीड है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इधर आ जाइए पार्टिकल नेचर में, कौन कौन से फिनोमेना जो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है बच्चों, वो है आपका रिफ्लेक्शन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसके बाद रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडोज, कास्टिंग ऑफ शैडोज। जो पार्टिकल नेचर से इसको बोल रहा है, तो इसको एक साइंटिस्ट बोलिए एक अलग ही पार्टिकल का बना है, ये एनर्जी पैकेट से बना है। इसका जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल जिस पार्टिकल से बना है, जिस पार्टिकल से ये बना होता है, इसको नाम दे दिए फोटॉन। क्या कह दिए बच्चों इससे, फोटॉन से बना हुआ है। अब ये जो फोटॉन होता है बच्चों आपका, ये एनर्जी पैकेट से होता है। क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन जो आपका है बच्चों एनर्जी पैकेट्स है। तो जो पार्टिकल नेचर है वो रिफ्लेक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडोज को शो करता है एक स्ट्रेट लाइन में, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये फोटॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन बच्चों, बहुत ये स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, स्ट्रेट लाइन एट हाई स्पीड, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एट हाई स्पीड बच्चों। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्पीड ऑफ वेव है, अब जाहिर सी बात है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ से ये इसको कहा गया कि बच्चों लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट को किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि हमारा वेव है, वेव को एक जैसे साउंड अपना वेव है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड को क्या चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो एयर हो। हम बोलेंगे अब तक हमारी आवाज़ जाएगी, तो वो सिर्फ एयर एज ए मीडियम की तरह एयर से प्रोपगेट करेगा, वो पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना बच्चों, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो लाइट होता है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ज़रूरत नहीं है लाइट की, इसको ज़रूरत नहीं है कि ये किसी भी मीडियम का मदद से ट्रैवल करने के लिए। बच्चों आप इसको प्यार से नोट करिए अच्छे से, फिर अभी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नोट डाउन। ओके बच्चों, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, अब मिटाते हैं इसको। ठीक है,
बहुत प्यार से हम लोग नोट्स बनाएंगे इसके अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये इंट्रोडक्शन था अभी तक लाइट का बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होता है, पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आइए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग back of light when it falls, bouncing back of light when it falls on a surface of object. Bouncing back of light when it falls on a surface of object is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों बच्चों? जब कोई भी लाइट हो, जैसे ये मान लीजिए आपका एक सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, अब यहाँ लगने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा इसको कर्व बनाते हैं हम। ऐसे एक लाइट रेज है, देखिए बच्चों, लगने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन यहाँ सरफेस पे गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है सरफेस पे, जैसा सरफेस वैसा रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब अगर आपका एक पॉलिश्ड सरफेस है बच्चों, अगर आपका एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा। और अगर आपका कोई अनपॉलिश्ड सरफेस हो बच्चों, अनपॉलिश्ड सरफेस हो, कह सकते हैं, और रफ सरफेस हो, इसका क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन लो होगा बच्चों। रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा बच्चों? लो होगा। इसीलिए कहते हैं जो आपका सिल्वर है, सिल्वर, नोट में इसको डालिएगा, जो सिल्वर है आपका, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर आपका है इसे बोलते हैं ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, शाइनिंग होता है, मैक्सिमम लगभग एवरी 99.9% लाइट को टोटल लगभग ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इतना शाइनिंग होता है। इसीलिए जो हमारे मिरर्स होते हैं, हमारे जो मिरर्स होते हैं बच्चों, हमारे जो मिरर्स होते हैं उनके बैक पे जो लेयर होती है वो सिल्वर की होती है, प्लेन ग्लास की। वो किसकी बनी होती है? सिल्वर की। और वो रेड पेंट से कोट किया जाता है, रेड पेंट से कोटिंग होती है उसकी, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम बहुत अच्छे से अपना चेहरा देख पाते हैं। अब मॉडर्न टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, क्योंकि ये सिल्वर से कोटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, तो इसीलिए अब एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है सिल्वर की जगह बच्चों। तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये पॉलिश्ड सरफेस और अनपॉलिश्ड सरफेस पे अलग अलग होता है। पॉलिश्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हाई होता है, अनपॉलिश्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन बच्चों कम होता है। और सुनिए, जो सिल्वर होता है आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। जितने भी पॉलिश्ड सरफेस हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा बहुत हाई वे में होगा बच्चों। आपको एक बात बता दें, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसी पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड सरफेस की वजह से दो टाइप से होता है। एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक आपका बच्चों होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है बच्चों? जब लाइट का रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। जैसे कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है, उससे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो रेगुलर होगा। कहने का मतलब है, देखिए बच्चों, अगर आपका एक सरफेस है, यहाँ से लाइट की बीम पड़ रही है इस पे 3 रे, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट बच्चों रिफ्लेक्ट होएगी रेगुलरली, पैरेलली एक दूसरे के। मैं थोड़ा सा पैरेलली बना नहीं पाया हूँ, लेकिन एकदम पैरेलली होगा बच्चों, ठीक है। और एक होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रफ सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे होता है, फ्रॉम, जब बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रफ सरफेस से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ रही है बच्चों, इस पे लाइट रेस अपनी पड़ रही है। अब क्या हो जाएगा, कोई एक रे इधर ही चला जाएगा, कोई एक रे इधर ही चला जाएगा, कोई एक रे इधर ही चला जाएगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रफ सरफेस से हो रहा है, स्कैटर कर जाएगी लाइट। इसको नोट करिए बच्चों। फिर हम लोग पढ़ाते हैं प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में बच्चों, बहुत मजा आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्लेन मिरर को हम अपने फिजिक्स की स्टडी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन मिरर आपका रिप्रेजेंट होता है इस तरह, एक लाइन होगी और लाइन के पीछे ऑब्लिक लाइन होगी बच्चों, ये ऑब्लिक लाइन, ये शो करेगा आपका प्लेन मिरर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन काम चलो बनाया है अपनी पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इस प्लेन मिरर पे एक लाइट हिट करेगी, एक लाइट हिट करेगी। ओके बच्चों, इस पॉइंट पे ये जो लाइट हिट कर रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे गिर रही है, हिट कर रही है, इसे बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, प्लेन से ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब आइए बच्चों ध्यान से, ये जो इंसिडेंट रे है आपका ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, बोलिए ना, रिफ्लेक्टेड रे। और एक बात और ध्यान से देखिए आप लोग, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये बेसिक आपको मैंने बता दिया इनके बारे में। अब हम इनका अगर चाहिए आप छोटा छोटा डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत प्यारा सा एक एक लाइन का। तो सबसे पहले आपका है क्या बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर is called incident ray,
अब वो रे जो मिरर पे फॉल कर रही है वो इंसिडेंट रे है, साफ साफ मैंने बताया। दूसरा आपका बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट, एक एक लाइन में लिखेंगे बच्चों डेफिनेशन। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल। इंसिडेंट रे आपका क्या है? द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल। उसके बाद बच्चों क्या है तीसरा? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? इट्स अ लाइन परपेंडिकुलर, बच्चों ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर, इट्स ए लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर। सरफेस, बस जान लीजिए सरफेस से लिखिए, क्योंकि नॉर्मल किसी भी सरफेस से होता है, अगर परपेंडिकुलर है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। और चौथा बच्चों आपका है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे which sent back by plane mirror, प्लेन ना लिखिए, बस लिखिए मिरर। The ray which sent back by the mirror is called a reflected ray. The ray which sent back by the mirror is called reflected ray। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, क्या करूंगा आपको लिखवाना जरूरी है क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, और जरूर लिखिएगा ये प्यारा सा। The ray which sent back by mirror is called reflected ray। और फिफ्थ पॉइंट आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, जो भी आप बोल लीजिए, ये आपका क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इन दोनों का काम है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस भी पूछ लेता है बच्चों। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक आपका मिरर के बारे में है। मिरर को हम कैसे शो करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन जिसके पीछे ऑब्लिक होगा। इंसिडेंट रे आपका बच्चों क्या होता है? ऐसी रे जो डायरेक्ट मिरर पे गिर रही है, जिस पॉइंट पे गिर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एक नॉर्मल लाइन जो परपेंडिकुलर होती है मिरर के सरफेस या कोई भी सरफेस हो, अगर उसके परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल होता है। रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर देखिए सेंट बैक, इस इंसिडेंट रे को वापस से भेज रहा है, इससे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ लिख दीजिए बच्चों। उसके बाद सुनिए बच्चों, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इसे बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम्स की, बहुत बार पूछा है और लगातार पूछता है। तो ये कौन सा टॉपिक है बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओके, इसको हम इधर लिखें क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हर कंडीशन में, हर एक मिरर पे ये लॉ फॉलो करता है, इसका रूल हर एक जगह सही होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, बहुत सारे बच्चे इस लॉ में कंफ्यूज होते हैं। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same। बच्चों यहां पे जो इन द बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बताइए ये प्लेन मतलब क्या होता है। जैसे प्लेन की बात अगर यहां पे कर रहा है तो आप 2 डायमेंशन फिगर पे आइए, जिसकी केवल लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट से मतलब हमको नहीं होता है। तो 2D जो फिगर है, देखो यहाँ पे जो आपका बोर्ड है ये एक प्लेन माना जाएगा, क्योंकि इसके पास एक लेंथ है, एक हाइट है, इसकी विड्थ से मतलब हमको नहीं है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, जो इन द सेम प्लेन बोल रहा है, कहने का मतलब है द इंसिडेंट रे। इधर बच्चों ये इंसिडेंट रे देखिए इसी बोर्ड पे ही है ना, अपना बोर्ड एक प्लेन है ना बच्चों। तो ये देखिए इंसिडेंट रे इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसी प्लेन में है। ये लॉ बोलता है कि ये आपका जो टोटल प्लेन है, इसके एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रहेगा। बोर्ड के अंदर नहीं घुस सकता है कोई रे, बोर्ड के बाहर कोई रे नहीं आ सकता है। सिर्फ प्लेन ऑफ प्लेन, एक ही प्लेन में ये तीनों आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो दूसरा लॉ बच्चों क्या होता है? दूसरा लॉ बच्चों क्या होता है? आप लोग एकदम बहुत अच्छे से ये बात जानिएगा इन द सेम प्लेन का। दूसरा लॉ आपका क्या है बच्चों? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of the angle of incidence is equal to angle of reflection। angle of reflection के इक्वल होता है angle of incidence। कहने का मतलब है I इक्वल एंगल R। एक प्यारा सा देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर आपसे कभी पेपर में पूछे बच्चों बताइए ये इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका 45 डिग्री है, तो बच्चों बताइए ये कितना होगा? तो सिंपल सा बताएंगे आप, कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसी पे बेस्ड एक और सवाल कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, प्यारा सा देख लीजिए आप लोग। ये बच्चों नॉर्मल है, देखो बच्चों ये नॉर्मल है। थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, आप बनाइएगा अपने आप से। तो सुनिए बच्चों, अगर ये आपका 45 डिग्री है तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बच्चों सिंपल सी बात है, ये अगर 45 है तो ये नॉर्मल जो आपका होता है टोटल 90 का होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जब ये 45 तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन थे। तो बच्चों आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नोट करिए इसको प्यार से। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके आगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। यहाँ से अपना और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होएगा धीरे धीरे, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग एक बहुत प्यारा सा नोट्स बनाएंगे सिंपल सा, जिससे आप हर एक न्यूमेरिकल लगाओगे इस चैप्टर का। 5 to 6 लेक्चर्स में ये समेटेंगे हम। 45 मिनट का वीडियो होगा वो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट एंड इमेज,
इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे डेफिनेशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ये ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? फिजिक्स में इसका अलग रूल है, अलग नियम है, अलग डेफिनेशन है। ऑप्टिक्स में एनीथिंग विच गिव्स, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज, वस्तु, कुछ भी हो जो लाइट दे उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट क्या हो सकती है? आइदर ऑफ इट्स ओन, या तो वो खुद की हो सकती है या तो उससे रिफ्लेक्ट करी गई होती है, और रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो ये जो लाइट है जो हमको हमारी आंख तक पहुंचेगी, जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो देगा ये, या तो ये खुद की होगी या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे लुमिनस और नॉन लुमिनस में मैंने बताया है ना कि कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास खुद की लाइट होगी तो उनको रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, ये नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपके एक रूम में ये चेयर है, तो वो चेयर को देखने के लिए क्या होगा? आपको रिफ्लेक्शन चाहिए होगा। आपके रूम में कोई बल्ब वगैरह लगा हो तो उससे रिफ्लेक्ट होकर चेयर से हमारे आँखों में लाइट आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम? और रिफ्लेक्टेड बाई इट। अब बच्चों इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है बच्चों? इमेज जो आपका बच्चों है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। Image is an optical appearance produced when light rays coming from when light is coming from an object, when light rays coming from an object are reflected from a mirror, or refracted through लेंस। थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है लेकिन आपके लिए जरूरी है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और रिफ्रैक्टेड बाय इट। और इमेज फॉर्म होता है आपका, ये कैसे होता है? जो रे होती है, इमेज इज फॉर्म्ड, इसका जो फॉर्मेशन है, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, जो लाइट रेज है आपकी मीट्स और appears to meet or appears to meet. Image is formed when light rays meets or appears to meet at a point after it gets reflected और रिफ्रैक्टेड। बच्चों क्या होता है, जैसे लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा फॉर्म होगा, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड होगा, ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी, दो रेज या मल्टीपल रेज आएंगी, बट उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। इस केस में क्या होता है कि जब अगर वो मीट करती हैं तो इमेज बनता है। और मैक्सिमम क्या, ऑलवेज जब मीट करेंगी, एक्चुअली में लाइट रे मीट करेंगी, तो वहां से आपका बनता है रियल इमेज, जो इमेज फॉर्मेशन में होता है आपको। फिर अगर वो अपीयर्स टू मीट है बच्चों, अगर ये अपीयर्स टू मीट है, मिल नहीं रही है लेकिन लग रहा है कि मिलेंगी,
एज ए इल्यूजन टाइप, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से ये वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब रियल और वर्चुअल इमेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए बच्चों। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। एंड इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू लेंस। ओके बच्चों, या तो लेंस से रिफ्लेक्ट होगा वो, या तो लाइट रे जो आपका होगा रिफ्लेक्ट होगा किसी भी मिरर से। ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? ये बस एक अपीयरेंस है। वो अपीयरेंस आएगा कैसे? जब आपकी रेज जो होंगी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो मीट करेंगी या तो दिखेंगे कि मीट कर रही हैं। जब एक्चुअली में मीट करेंगी बच्चों तो ये आपका रियल इमेज होगा। जो एक्चुअली में मीट करेंगी, जहां पे मीट करेंगी वहां पे हम एक स्क्रीन रखेंगे तो हमको इमेज पूरा मिलेगा। बट अगर जो आपका अपीयर्स टू मीट है, ये अगर जहाँ पे हमको लगेगा कि यहाँ पे लाइट लगभग अपीयर्स टू मीट कर रही है, वहाँ पे अगर हम कोई भी मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट मतलब रखेंगे, स्क्रीन रखेंगे, तो वहाँ पे हमको ये इमेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपीयर्स हो रही है कि वो मीट करेंगी लेकिन करती नहीं है। अभी जब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे तो जैसे वर्चुअल इमेज कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में छोटा छोटा डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइए थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट कर लेंगे पॉज करके आप। ठीक है, आइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा है ये रियल और वर्चुअल इमेज। बच्चों को समझ नहीं आता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज रियल इमेज क्या होता है, स्क्रीन पे मिलना, ये सब फालतू चीजें। ठीक है बच्चों, आइए हम क्या करते हैं, जो रियल इमेज होता है थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसे पढ़ते हैं इसको हम लोग। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है बच्चों? इमेज विच कैन बी obtained on a screen. Image which can be obtained on a screen is called real image. रियल इमेज एग्जाम्पल के तौर पे सिनेमा हाल में जब एक्टर हमको इस स्क्रीन में, इस प्रोजेक्टर के रिफ्लेक्शन जो भी यहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट हम एक्टर्स वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं, एक्ट्रेस को डांस करते हुए, तो एक स्क्रीन पे हम आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इनको पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस स्क्रीन पे हमको जो ये मिल रहे हैं, क्योंकि वो रियल इमेजेस होते हैं हमको, क्योंकि उनको हम स्क्रीन पे पा जा रहे हैं। एक्चुअली लाइट रेज मीट करती हैं स्क्रीन पे जाके। यस, लाइट रेज एक्चुअली मीट ऑन द स्क्रीन, जिस पे हम रियल इमेज को पाते हैं। लाइट रेज एक्चुअली मीट ऑन द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे लाइट रे बच्चों मीट करती हैं। बट वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको देख लीजिए। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. Image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. बच्चों ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ये हमें मिल नहीं सकता है। ठीक है, एक्चुअली हमको ये मिलता है when we सी इन मिरर्स। मैक्सिमम टाइम जब मिरर्स में हम देखते हैं, मिरर्स में हम जब व्हेन वी सी इन मिरर वी गेट वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज, हमारा जो फेस होता है शीशे में दिखाई देता है वो वर्चुअल इमेज होता है। वो वर्चुअल इमेज कैसे होता है अभी इमेज फॉर्मेशन में हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीन पे पा नहीं सकते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन, वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन। वर्चुअल इमेज एक इल्यूजन है। हमको क्यों ये स्क्रीन पे नहीं मिल सकता, क्योंकि द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट करते ही नहीं है। हमको लगता है कि वो मीट करेंगे लेकिन वो मीट नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन जब देखेंगे तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि ये वर्चुअल और रियल इमेज कैसे हमको मिल रहे हैं, और वर्चुअल इमेज की अच्छे से डेफिनेशन आप अच्छे से फीलिंग आप और अच्छे से पाएंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बच्चों। ओके, नोट करिए इसको बच्चों, इसको नोट कर लिए आप जल्दी से। मैं मिटाता हूँ, पॉज करके और अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखते हैं। रियल इमेज वर्चुअल इमेज का, रियल इमेज तो आप समझ गए स्क्रीन पे कैसे मिलती है, वर्चुअल इमेज का आप रियल डिफिनेशन यहीं से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आपको समझ यहीं से आएगा। बार बार बोला जा रहा है ना कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होता नहीं है, बस हमें लगता है कि हाँ इमेज जो है आपका और लाइंस जो आपका रिफ्लेक्टेड होने के बाद है मीट कर रही हैं। तो आइए बच्चों, जैसे टॉपिक डाल दीजिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है आपका कैसे होगा। एक मिरर बनाइए आप प्यारा सा, हमको बनाने आता है, उल्टा सीधा बन जा रहा है बेचारा ये। तो चलिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए अगर मीट कराना है तो कम से कम 2 रेज हमको चाहिए, तो 2 रेज की जरूरत है हमको यहाँ पे, तभी तो मीट होगा ना। तो बच्चों चलिए, एक रेज ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका है प्लेन मिरर, साफ साफ देख रहे हैं आप, प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। अब जब यहां से ये ऑब्जेक्ट इसको हिट कर रहा है एक रे, तो बच्चों अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो सेम उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होएगा बच्चों, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होएगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम बना देते हैं ताकि पता चले हाँ उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरी जो रे है अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ से एक नॉर्मल ये है, तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, ये जो रेज है ये कभी आपस में मीट ही नहीं करेंगी, और जब ये आपस में कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो शीशे के सामने तो इम्पॉसिबल है इमेज बनना, शीशे के सामने इमेज बन ही नहीं सकता। तो क्या होता है ये बच्चे, थोड़ा सा अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इमेजिनरी जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पे जाके ये बच्चों मीट करता है, देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना तो जाके यहाँ पे मीट करता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है आपका बच्चों इमेज। यहाँ पे बच्चों ये क्या बन गया आपका इमेज। और बच्चों ध्यान से आपको एक बात बताएं, जितने दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, जितने डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से पीछे इमेज है आपके। अब कह रहे हैं ये वर्चुअल इमेज है, ये आपका इमेज कैसा है, ये वर्चुअल है बच्चों, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये एक इल्यूजन है, एक्चुअल में यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो बस वर्चुअली अपीयरेंस है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है बच्चों। कैसे, हम यहाँ पे अगर इफ वी प्लेस ए
स्क्रीन हियर। अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं तो हमको ये इमेज दिखाई ही नहीं देगा। इल्यूजन कैसे हमको दिखाई देगा स्क्रीन पे भाई? तो बात यही कर रहा है ना, इफ वी प्लेस ए स्क्रीन हियर वी डू नॉट सी इमेज। लेकिन भाई इल्यूजन है, इमेज है यहाँ पे, लेकिन इमेज हमको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। तो इसी को क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल इमेज। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको ये वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन समझ में आया होगा। प्लेन मिरर का हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे देखा है। यहाँ पे अगर आप आंख लगा के देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से, तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर स्क्रीन रखेंगे तो हमको इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक इल्यूजन है। ये क्या है? एक इल्यूजन है बच्चों, इल्यूजन है। तो हम लोग बेसिक टॉपिक्स आज कवर किए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। शायद आपको मैं डिसाइड कंटेंट खुद बना के दूंगा, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, डिफरेंट किताबों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, वेलकम। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए। ओके।